students. Today I'm your English teacher Monica Andre. So today what you people are going to study? Today you are going to study nouns as number. So how nouns are used in numbers? A noun which refers to one person, animal, place or thing is said to be a singular noun. किसी भी एक चीज को जब नाउन स्पेसिफाई करता है वो होता है क्या? सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन. फाइन. फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, चेयर. तो ये एक सिंगल चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है. और a noun which refers to more than one person are called plural nouns. Plural. Singular and plural. You must have read it in both also, isn't it? Plural nouns. तो plural क्या होता है? जब वो चीज ज्यादा हो जाती है. For example, boy का क्या हो जाएगा? Boy का हो जाएगा boys, बहुत सारे boys. Girl का girls. Chair का chairs, बहुत सारी चेयर्स. प्लूरल मतलब बहुत ज्यादा. सिंगुलर मतलब एक चीज, प्लूरल मतलब बहुत ज्यादा. सपोज मैंने कहा सिंगुलर का मतलब सपोज वन फ्लावर, बट प्लूरल का मतलब मैनी फ्लावर्स. ठीक है. तो सिंगुलर का मतलब एक चीज, प्लूरल का मतलब बहुत सारी चीजें. ठीक है. सो हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स. अब प्लूरल नाउन्स को कैसे फॉर्म किया जाता है? In most cases we add s to the singular noun. ज्यादातर क्या होता है कि कोई भी वर्ड है उसके आगे हम s लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. जैसे डॉग डॉग्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, ठीक है. टेबल टेबल्स, तो इनके आगे क्या लगा देते हैं हम? s. बैट बैट्स, ठीक है. सपोज मैंने कहा ये देखिए बैट, बैट में मैंने क्या किया? s लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया, बैट्स. ठीक है. बॉल प्लस एस क्या हो जाएगा? बॉल्स. ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया आपका. ठीक है. इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स वी एड ई एस. अब थोड़ा सा यहाँ आपको सोच के चलना है. लेट्स डू इट. क्योंकि जब प्लूरल्स लिखते हैं, लिखने के इनके तरीके अलग अलग हैं. वो कहता है कि अगर कोई भी नाउन वाला वर्ड एस से एंड हो रहा है, एस एस से एंड हो रहा है, एस एच से एंड हो रहा है, सी एच से एंड हो रहा है, या एक्स से हो रहा है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? उसके प्लूरल के आगे हम लगाएंगे ई और एस. ठीक है. ज्यादातर तो हम एस लगाते हैं, लेकिन जो नाउन्स इन लेटर से एंड होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं ई एस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, एक वर्ड है मेरे पास बस. ठीक है. अब बस किससे एंड हो रहा है? बस एंड हो रहा है एस से, यानी इसमें हम क्या लगाएंगे? ई एस. अब इसके आगे खाली एस बसस नहीं बन सकता, वो बस इज बनेगा. बस इज, तो हम ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बसेस. ठीक है. ऐसे. अब मैंने सपोज कहा चर्च. ठीक है. अब इसमें हमारे पास ये देखिए लास्ट में क्या है? सी एच है, तो यानी कैसे बन जाएगा इसका प्लूरल? चर्चेस. तो हमने क्या लगा दिया इसके आगे? इनके आगे ई एस लगा दिया. ओके. तो आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. सपोज मैंने कहा फॉक्स, एक्स लग रहा है इसके आगे, एक्स है यहाँ पर, इजंट इट? तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फॉक्स इज, फॉक्सेस. राइट. अब जैसे मैंने कहा विश में क्या यूज हो रहा है? एस एच है आपका. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा? विश इज. क्लियर? ऐसे प्लूरल बनेंगे ये हमारे. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. अब कह रहा है इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड ओ
we add es. Okay. कहता है कि जो ओ से भी एंड होते हैं नाउन्स, उनके आगे भी क्या लगता है, ई एस लगता है. सपोज मैंने कहा पोटैटो, पोटैटो, अब इसके लास्ट में क्या लग रहा है, ओ, तो इसका क्या बन जाएगा प्लूरल, पोटैटोज, पोटैटोज, ई एस. ठीक है, तो ये इनके आगे भी ई एस लगता है. टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज. ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे ई एस नहीं लगता, जैसे फोटो, फोटो का फोटोज होगा, ओ एस होगा. और ऐसे ही रेडियो, रेडियो का रेडियोस, आई ओ एस. ओके, सो व्हेन नाउन एंड इन एफ और एफ ई, we change the f और fe into ves. अब नई चीज जो अब आगे पढ़ेंगे वो ये है कि जो नाउन्स में आगे f लगा होता है या फिर fe लगा होता है, वो किससे एंड होते हैं दोनों, वो होते हैं ves से. ठीक है, इससे एंड होते हैं. सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया, लीफ, लीफ. अब ये किससे एंड हो रहा है, एफ से हो रहा है. तो हम एफ को हटा के जब बहुत सारी लीफ का बताना होता है तो क्या बना देंगे इसको, लीव्स. तो क्या लग जाएगा इसके आगे, ves. क्या लग गया, ves. ठीक है, ऐसे ही हाफ, हाफ, हाफ के आगे हम जब एफ को हटाएंगे और प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगेगा, एफ की जगह ves. अब आपने ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है कि जहां भी एफ यूज होगा वहां पर प्लूरल के लिए ves यूज हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. ओके, इट इज सेइंग देयर आर फ्यू वर्ड्स जिधर एक्सेप्शन है कि जहां एफ होने के बावजूद आप ves नहीं यूज करेंगे. वो वर्ड्स कौन से हैं आपके, इन कुछ वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है. सपोज चीफ, चीफ, इसका होगा चीफ्स, बट ves नहीं लगेगा. hoof, roof, proof, इन सब के आगे ves नहीं लगेगा. इनके आगे क्या लग जाएगा हमारा, इनके आगे हमारा सिर्फ लगेगा क्या, s. hoofs, roofs, proofs. ठीक है, s लग जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है. When noun ending in consonant y, we changes y to ies. अब नया जो आ गया हमारे पास, अब हमारा आ गया y. जो नाउन्स y से एंड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं बच्चे, ies में. ठीक है, सपोज इफ आई से आर्मी, 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 आर्मी क्या बन जाएगा हमारा, आर्मीज, ies लग गया y को हटा के. ठीक है, सपोज मैंने कहा बॉडी, body, y is there, so it will be changed into bodies, bodies. Okay, it will change into bodies. So when nouns end in vowels y, we add s to the singular nouns. कह रहा है कि if the vowel end with a y, अब जहां पर वॉल्स जो होते हैं यूज होते हैं, वॉल्स याद है आपको, ए ई आई ओ यू. ठीक है, कहते हैं उसके आगे क्या लग जाता है, एस. जैसे बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, वैली, वैलीज. चलिए इसकी हम एक्सरसाइज ए करते हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए. Exercise A says
गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उनका आपको क्या लिखना है, उनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। अब जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, एस कहाँ यूज होगा, VES कहाँ यूज होगा, IES कहाँ यूज होगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन सेज डेस्क। डेस्क का क्या हो जाएगा, डेस्क का हो जाएगा डेस्क, ठीक है। नंबर 2 ड्रेस। ड्रेस किससे एंड हो रहा है, एस से, है ना, तो हमारा वो हो जाएगा ड्रेस इज, ES लग जाएगा जहां डबल एस आता है, ठीक है। नंबर 3 says brush, so it will be brush is, ये SH से एंड हो रहा है, ठीक है, तो ES लगेगा। नंबर 4 says bench, CH से एंड हो रहा है, तो क्या लगेगा, benches, ओके, benches। ऐसे ही फिफ्थ वन विल बी beaches, सिक्स्थ इज dishes। रेडियो का मैंने बताया था चेंज नहीं होगा इसका, इसके आगे हम नहीं लगाएंगे यस, इसके आगे क्या लगाएंगे, रेडियोस, OS, RADIOS में लिख देती हूँ। सेवंथ वन रेडियोस, रेडियोस। नंबर 8 विल बी roofs, roofs, roofs। नंबर 9 will be army, Y से एंड हो रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, armies, armies। नंबर 10 shelf, फ से एंड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, F से जो एंड होता है shelves, VES लग जाता है ना, जो F से एंड होता है। नेक्स्ट इज विंडो, विंडोज। वाइफ, वाइफ F से एंड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, वाइव्स, वाइव्स। पेन, पेन का सिंपल पेन्स। बॉक्स, बॉक्स X से एंड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस, ES लग जाएगा। ग्लास के आगे क्या लगेगा, डबल S से एंड हो रहा है, ES, ग्लासेस। बॉय के आगे क्या लगेगा, S लगेगा, क्योंकि वो Y से एंड हो रहा है, S, बॉयज। So there are nouns which do not follow any of these rules। कुछ nouns ऐसे भी होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते कि उसके आगे अगर S लगाए, F लगाए, क्या लगाए, तो क्या लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फुट, अब फुट में डबल O F O O T, and just write down। फॉर एग्जाम्पल फुट, अब फुट को जब आपने बताना है बहुत सारे फुट, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फीट, ठीक है, फीट। तो इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही फुट का फुट फीट हो सकता है, टूथ का टीथ हो सकता है, माउस का माइस होता है, वुमेन का वुमेन होता है, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है जब प्लूरल फॉर्म में आता है, ऑक्स का ऑक्सन बन जाता है। Some of these nouns form plurals by changing a single letter or several letters of the singular form. There are some nouns which do not change in their plural form। अब कुछ nouns ऐसे हैं जो change ही नहीं होते। So example of these is, suppose I am saying sheep, एक के लिए भी sheep यूज होगा, बहुत सारी के लिए भी sheep यूज होता है। deer का deer ही यूज होगा, fish का fish होगा, fishes नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम इनको प्लूरल में भी फिश बोलेंगे। To know whether the word is being used as a singular or a plural noun, we have to understand the sentence। The child wanted to see a deer। अब एक बच्चा है, वो क्या देखना चाहता था, deer। तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। When he went to the zoo, he saw many deer। और जब वो जू में गया, उसने क्या देखा, बहुत सारे डियर। तो अब आपने एक चीज देखी, दोनों जगह डियर को डियर ही यूज कर रहा है, डियर्स नहीं लिख दिया, ठीक है। तो डियर को डियर ही बोलेंगे। सेम वे we saw many colorful fish in the aquarium, ये क्या है, प्लूरल है। Popo was a fish who went on an adventure। तो ये क्या है, ये सिंगुलर वे में फिश को यूज किया है। और जब उसने कहा बहुत सारी फिश देखी, उसमें भी उसने क्या यूज किया, फिश, ठीक है। But sometimes we use fishes also। We saw many kind of fishes in the pond।
Here fishes suggest different varieties of fish. अब fishes भी यूज होता है, लेकिन कहाँ यूज होता है? जहाँ पर अलग अलग वैरायटी की फिश होती है। लेकिन जहाँ एक जैसी बहुत सारी फिश होती हैं उनको हम कहते हैं फिश, लेकिन जहाँ बहुत सारी अलग अलग किस्म की फिशेस होती हैं उनको फिशेस कहते हैं। जैसे कहीं शार्क भी है, गोल्डन फिश भी है, स्टार फिश भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिशेस, ईएस लग जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कहीं पे सिर्फ एक ही जैसी फिश है, सपोज सारी स्टार फिश है, तो वो क्या होगी? फिश, चाहे वो बहुत सारी हो। ठीक है। Now the next one it says we should have similarly fruit is used in the singular form. Fruit को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। We should have fruit with breakfast every day. We use fruits when we mean different varieties of fruit. Different types of fruits are available in winter. अब फ्रूट और फ्रूट्स में भी आप देखिए, अगर आप नॉर्मल वे में कहेंगे कि कोई भी फ्रूट खा लो, तो वो हम उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रूट। लेकिन अगर वहां पर बनाना भी है, एप्पल भी है, मैंगो भी है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? जब वैरायटी होगी तो हम एस लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रूट्स। There are some nouns which have only plural forms. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक प्लूरल फॉर्म ही होता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। सपोज ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, सीजर्स, क्लोथ्स, इनका क्या होता है? ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। द ट्राउजर्स डू नॉट फिट यू, ट्राउजर्स मुझे फिट नहीं आती। सीजर्स आर शार्प सो हैंडल देम केयरफुली, सीजर नहीं होता, हमेशा सीजर्स होता है वो, क्योंकि वो दो जुड़े हुए हैं, प्लूरल है वो। ऐसे ही ट्राउजर में एक टांग तो नहीं होती, दो होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो ट्राउजर्स हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में भी दो पार्ट हैं, तो ये क्या है? प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएंगे? स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स। There are some nouns which have only singular forms. अब कुछ ऐसे nouns भी हैं जिनका सिर्फ singular form होता है। For example, furniture, news, information, ये क्या है? Informations नहीं हो सकता, वो इसका information की तरह ही यूज करेंगे। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर, फर्नीचर अपने आप में बता रहा है बहुत सारी चीजें, जैसे कि टेबल, चेयर, फर्नीचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। So let's move to the exercise. B. Write the plural form of the following singular nouns. Okay. Exercise B. Exercise B says singular is ox. So plural क्या हो जाएगा ox का? Guess करो. Oxen. Right? Number 2 says calf. F लगे आगे तो क्या बन जाएगा? ये calves. Number 3 roof. रूफ का हमने पहले भी पढ़ा था, क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, इसके आगे एस लग जाएगा, बी ई एस नहीं लगेगा। नंबर 4 इज शेल्फ, एफ लगा है तो इसका क्या हो जाएगा? शेल्व्स। नंबर 5 चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बन जाता है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं। फैमिली, फैमिली वाई लगा है तो क्या बन जाएगा? फैमिलीज, ईएस लग जाएगा, फैमिलीज। फोटो, फोटो का एज इट इज रहेगा 7 फोटोज। नंबर 8 इज माउस, माउस का क्या बनेगा? माइस, माइस। शीप का चेंज नहीं होगा, शीप का मैंने बताया था ना, शीप का शीप ही रहता है। ऐसे ही 10 का चेंज होके विश का क्या बन जाएगा? विशेस। डियर, डियर रहेगा, डियर भी चेंज नहीं होगा। और टूथ का क्या हो जाएगा? टूथ का हो जाएगा टीथ। ठीक है। सो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है। इसको आराम से आप अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं या फिर बुक्स में, जैसे आपको आपके कैट्स बताएंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।
Next exercise says change the nouns printed in the bold to their singular form. अब इन्होंने sentences में जो nouns दिए हैं वो plural में दिए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, singular form में करना है. So exercise C, first sentence is the soldiers fought with the enemies. अब इन्होंने soldiers को bold किया है और किसको किया है, enemies को. तो soldiers का क्या आ जाएगा, soldier और enemies का क्या आ जाएगा, enemy. फाइन. ऐसे आपको जो बोल्ड में है उनको सिंगुलर फॉर्म में करना है. I have hurt my feet. feet की जगह क्या आ जाएगा हमारा, foot. Number third is the woman wore spectacles. तो woman का क्या बन जाएगा, woman. और मैंने आपको बताया था सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में स्पेक्टिकल्स ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. The geese swam in the pool. अब geese का क्या बन जाएगा सिंगुलर फॉर्म, goose. Fine. Next one says, get me the books on the shelf. Get me the books on the shelf. Books का क्या हो जाएगा, book. इसमें book और shelves का क्या हो जाएगा, shelf. Next one is the doctors treated the injured men. Doctors की जगह क्या हो जाएगा, doctor. Treated the men की जगह क्या हो जाएगा, man. The children cried in fear. ठीक है, children तो बहुत सारे होते हैं तो उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, child. Number 8 क्या है, the flies bothered me when I was eating a sandwich. The flies का क्या हो जाएगा, the fly. Fine. So you have to do this exercise this way and it's a very easy one. So we love to doing this exercise. So let's move to the next one. Exercise D. Exercise D. Change the nouns printed in bold into the plural forms. Okay. पहली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जो सेंटेंस में बोल्ड में लिखे थे उनको क्या किया था हमने, उनको हमने सिंगुलर फॉर्म में किया था. अब इन्होंने सेंटेंस में क्या किया है, इन्होंने हमें प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं वो वर्ड्स. अब प्लूरल को हमने क्या करना है, हमने सिंगुलर फॉर्म में करना है. सपोज द फर्स्ट वन सेज द चाइल्ड प्लेड विद द वुमन. सो इसमें चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन. Children played with the women. Children played with the women. Fine. Number 2 का क्या हो जाएगा, Give me the scissors. अब इसका बताइए, इसका scissor होगा या scissors ही रहेगा. Yes, you people are right. क्योंकि उसके 2 parts होते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, scissors. तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ये पहले ही प्लूरल फॉर्म में है. नेक्स्ट इज वी फाउंड द फोटो. तो फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज. राइट. नाउ द नंबर 4 says we need to shift the furniture to our new house. फर्नीचर क्या है, वो पहले ही प्लूरल है तो हम फर्नीचर को तो चेंज करेंगे नहीं, तो किसको चेंज करेंगे यहाँ पर, सिर्फ हाउस को. फर्नीचर एज इट इज रहेगा क्योंकि वो पहले ही बता रहा है कि बहुत सारी चीजें, और हाउस जो है हाउसेस से हाउस हो जाएगा. ठीक है, फर्नीचर को एज इट इज लिखिए और ये हो जाएगा हाउसेस. Fifth is the news reached us on time. Now again it is already in a plural form, news. Number 6 says we found the knife in the kitchen.
तो नाइफ क्या हो जाएगा? नाइफ बन जाएगा नाइव्स, नाइव्स। We found the knives in the kitchen. The cat ran after the mouse. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर 7 cats. cat का क्या बन जाएगा? cats. और mouse का क्या हो जाएगा? mice. Number 8 the ox scared away the dog. ox का क्या बन जाता है? oxen. scared away the dogs. dogs plural हो गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज यहाँ से सीखे हैं कि जैसे अब हमारा सीजर था तो सीजर हमेशा सीजर नहीं होता, वो हमेशा सीजर्स रहता है, ठीक है, सीजर्स रहता है। ऐसे ही हमारा न्यूज जो है वो भी प्लूरल है पहले से ही, उसको भी नहीं चेंज करना हमने, सीजर्स को नहीं चेंज करना हमने, फर्नीचर को नहीं चेंज करना हमने। क्यों? क्योंकि ये सब पहले ही क्या है, ये पहले ही प्लूरल्स हैं, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये क्लियर हो गए कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें चेंज ही नहीं करना होता, वो तो एज इट इज रहते हैं, वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, उसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। सो नाउ you people have to revise the whole exercise with your cats. Try to understand where you have to put s, where you have to put es, ves, ies, right? And there are some nouns which do not follow rules. You have to be clear about those कि कौन से nouns हैं जिनके लिए आपको कोई rule नहीं follow करना होता. And there are some nouns which are always plural. Some nouns are always singular. Some nouns do not change form. Suppose sheep, sheep, bear, bear, deer, deer. और ये सारे जो हैं ये आप रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं to make the things to make the students understand more properly. So I think this is what we have to do in the class, and let's find out. So meet you in the next class. Okay, bye.